हेलो एवरीवन, स्टार्ट करते हैं आज के वीडियो को। और आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं वर्ल्ड के बारे में। अगेन वर्ल्ड के बारे में बात इतनी ज़्यादा क्यों हो रही है? क्योंकि जहां इंडिया में कहीं ना कहीं एक स्टेगनेशन है। स्टेगनेशन होने के कई कारण हैं। अभी हाल ही में फरवरी में चुनाव होने वाले हैं, तो 1 या 2 महीने के बाद ही आपको बहुत बड़ी बड़ी खबरें देखने को मिलेंगी, आ रही हैं नो डाउट। लेकिन जो वर्ल्ड मीडिया में हो रहा है, जो वर्ल्ड के अंदर हो रहा है, उसके कंपैरिजन में अगर देखा जाए तो भारत में सच ऐसा बड़ा कुछ हो नहीं रहा है। गवर्नमेंट अपना काम कर रही है और एक बयानबाजी का दौर चल रहा है, क्योंकि चुनाव कंटिन्यूसली हमारे यहाँ 2 से 3 महीने के अंदर होते रहते हैं, तो वो तो चल रही है। लेकिन वर्ल्ड पॉलिटिक्स में, वर्ल्ड के अंदर जो हो रहा है ना, ये नेक्स्ट लेवल का हो रहा है। और पावर का जो चेंज है अमेरिका के अंदर, पावर का जो ट्रांजिशन हो रहा है, उस पावर के ट्रांजिशन में मिले हुए समय को जो वर्तमान में राष्ट्रपति हैं जो बाइडन अभी पूरे के पूरे वर्ल्ड ऑर्डर को चेंज करने का उन्होंने मन बना लिया है। सीरिया को पूरा बर्बाद कर दिया है। सीरिया पर विद्रोहियों का शासन है, और जैसे ही विद्रोही वहां पर शासन करने गए, इजराइल ने क्या किया, जितने भी सीरिया के युद्धपोत थे, मतलब मोस्टली अगर कहें तो नेवी या जितने भी हथियार है, उनको विध्वंस कर दिया। उनको विध्वंस करने का सबसे बड़ा रीजन ये है क्योंकि जो सीरिया में अमेरिका और इवन इजराइल ने भी जिस विद्रोहियों को सपोर्ट किया, वो विद्रोही इस्लामी कट्टरपंथी है। और इस्लामी कट्टरपंथी होने का सीधा सा मतलब है कि वो इजराइल के दुश्मन है। और इजराइल के दुश्मन होने का मतलब ये है कि अगर इजराइल के दुश्मन के पास ऐसे बड़े बड़े हथियार जो सीरिया के पास थे, वो अगर मिल जाते हैं, तो वो इजराइल के लिए खतरा बन जाएंगे। ये तो हुई थोड़ी सी इजराइल ने अपने संरक्षण के लिए और अपनी रक्षा के लिए क्या किया, ये तो ये बात हो गई। लेकिन ये सोचने वाली बात है कि इजराइल किसकी दम पे इतना उछल रहा है, कहना चाहिए। देखो, टेक्नोलॉजी नो डाउट है, लेकिन बगैर किसी बीटो पावर देश, जो संयुक्त राष्ट्र संघ में 5 देश हैं, उनके पास बीटो पावर है, तो बगैर किसी बीटो पावर देश के सहयोग के इजराइल इतना उछल नहीं सकता। यूके इतना साथ, यूके नो डाउट इजराइल के साथ है, क्योंकि अमेरिका भी इजराइल के साथ है। तो यूके, अमेरिका और फ्रांस कुछ हद तक, फ्रांस उतना तो इंक्लाइंड नहीं है, क्योंकि फ्रांस की सीधी सी बात है, सीधी नोकझोंक हो गई थी इजराइल के साथ। तो यहाँ पर मुख्यतः यूके और अमेरिका, ये दोनों ऐसे देश हैं जो कि इजराइल का सपोर्ट कर रहे हैं। बाकी रसिया हो, चाइना हो और फ्रांस हो, ये तीनों अगेंस्ट में है। तो यहाँ पर ये देखने वाली बात है कि इन दोनों के सपोर्ट से इजराइल अपना पूरा विस्तार करने जा रहा है। गोलन हाइट, जो वो ये बोलता था कि भाई वर्ल्ड के कई देश तो नहीं मानते, लेकिन इजराइल जो गोलन हाइट को ये बोलता था कि भाई अभी मतलब वो खुद को ऐसा क्लेम नहीं करता था कि गोलन हाइट मेरी है। जैसे ही सीरिया डिक्लाइन हुआ, तो गोलन हाइट को डायरेक्टली उसने क्लेम कर दिया कि गोलन हाइट तो भूल जाओ, अब हम यहाँ पर सीरिया के अंदर जाएंगे, सीरिया की राजधानी भी अब हमारे कब्जे में होगी। आपको मालूम होगा, जब युद्ध शुरू हुआ था 7 अक्टूबर की घटना, 7 अक्टूबर 2023 की घटना के बाद, उस समय इजराइल ने कहा था कि मिडिल ईस्ट का हम नक्शा बदलने वाले हैं, और इजराइल उसी के तहत काम कर रहा है। ट्रंप, अगर देखे जाए जो आने वाले राष्ट्रपति हैं, उन्होंने भी कहा था कि इजराइल बहुत छोटी सी भूमि पर रह रहा है, उसको एक बहुत बड़ी जमीन दी जानी चाहिए। तो मुझे लग रहा है कि अमेरिका और इजराइल कुछ इस प्रकार से प्लान कर रहे हैं कि इजराइल को ज्यादा से ज्यादा जमीन दी जा सके। और जमीन किसकी मिलेगी? मुस्लिम राष्ट्रों की। वो मुस्लिम राष्ट्र जो कभी भी इजराइल को अपना समर्थक नहीं बता सकते, और एक प्रकार से उनका एक ऐतिहासिक प्राचीन काल से उनका एक प्रकार से क्लैश बना रहा है। आप इस बारे में क्या सोचते हैं? आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। जो भी वर्ल्ड पॉलिटिक्स और इंडियन पॉलिटिक्स में होता है, हम डिस्कस करते हैं। ये एक चर्चा का पॉइंट है, एक चर्चा का विषय है। आप क्या सोचते हैं? आप कमेंट करके बता सकते हैं, और ये हम चर्चा करते रहेंगे। थैंक यू।